हेलो शास्त्री जी, राधे राधे। राधे भैया जी, कौन साहब? मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करैल मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा भैया जी, बताओ भैया। कैसे हो शास्त्री जी? बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। शास्त्री जी, समय हो तो थोड़ा हम आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा बताओ भैया, किस हमारा बारे में बात करनी है आपको? छोटा सा परिवार है, संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार। अच्छा भैया। तो हाँ। हमारे सदस्यों ने कहा आपके बारे में। अच्छा हम जी। जब शाम को 7:30 बजे लाइव आते हैं तो कुछ अच्छा सदस्यों ने कहा कि श्रीमान राजा बाबू शास्त्री जी से इंटरव्यू लिया जाए अच्छा और भैया। उनके विचार लिए जाएं। आपकी ये बताइए कि आवाज बिल्कुल सर सम्राट जी से मैच खाती है और मैंने देखा भी है, तभी मैंने फोन लगाया। अच्छा भैया। नहीं, शायद शास्त्री जी बात करेंगे, हमें समय देंगे तो हम जरूर बात करेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप तो सब लोग हमारे ही हो और हम आप सबके, समय जी, की कोई बात नहीं है। बताओ। तो शास्त्री जी आपके बारे में पूछना चाहते हैं, अपना परिचय बताएं थोड़ा, जो हमारे परिवार से जुड़ने वाले लोग भी आपको जाने समझें। अच्छा अच्छा भैया। जी क्या डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद पड़ता है, जी तहसील जसराना है, जी। थाना व बिलौर एटा पड़ती है। मेरा पोस्ट अबागढ़ है और अबागढ़ के पास में ही मेरा गांव है करारा। अच्छा शास्त्री जी। हाँ भैया जी, नाम तो आप जानते ही हो। बिल्कुल, राजा बाबू शास्त्री जी। हाँ आपके जी गुरु का क्या नाम है शास्त्री जी? भैया, मेरे गुरु जी मेरे माता पिता थे। जी। वो भी अब नहीं है इस दुनिया में। वो तो अब चले गए। तो आपने ये स्वर सम्राट जी की नकल क्यों की? उनकी नकल तो भैया इसलिए की थी मैंने, कुछ मेरी आवाज भी मैं उन्हीं से खाती है, और दूसरी बात उनकी लगाई हुई जो लाइनें हैं, उनकी जो तर्ज है वो मुझे सबसे प्यारी लगी है। अच्छा, सबसे प्यारी। हाँ सबसे प्यारी है, और जनता में डिमांड भी उनकी है, ज्यादा है। जी हाँ इसलिए तो मैं कहने का मतलब ये, जब मैं सबसे पहले स्वामी आधार चैतन्य जी का जब एक हरदौल का भात आता था कैसेट में, शायद राठौर कैसेट थी उनकी। जी जी उसमें सुनता था छोटा जब। जी हाँ तो वो गाता था। कहने का मतलब ये है कि जो स्वामी आधार चैतन्य जी गाते थे वही चीज ब्रजेश कुमार शास्त्री जी गाते थे। जी लेकिन उसमें इतना अंतर था कि स्वामी आधार चैतन्य जी अपनी आवाज को लंबा नहीं खींचा करते थे, जी। और जो स्वर सम्राट जी थे वो थोड़ा लंबा कर देते, इसलिए उसमें चार चांद लग जाते थे उनकी आवाज में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इसलिए लाइन वही है। राधे श्याम तरजी गाते थे वो भी, जी लेकिन बहुत अच्छा गाते थे वो। भाई उनके बराबर तो यूपी में क्या कहीं नहीं है कोई। जी जी। तो शास्त्री जी, हमने उस दिन आपकी क्लिप चल रही थी, अच्छा जी। छपेगा 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 और सकियन के बीच से, तो अच्छा हमारे छोटे भाई ने मुझे बताया ये आवाज बताओ। मैंने की अच्छा आवाज जी। दूसरे मालूम पड़ी सर सम्राट जी की आवाज है। हम्म। उसके बाद उसने वीडियो दिखाई। जब वीडियो दिखाई तो हमने ये कहा कि कैसेट बजा दी होगी, और कैसेट बजा के ये वो कर रहे हैं नहीं केवल नहीं उसकी। भैया, हाँ, हाँ ऐसा फिर कुछ नहीं है, वो हकीकत आवाज है मेरी। तो आपकी आवाज मैच खाई। तो शास्त्री जी, हमने की तो जरूर हम बात करेंगे। मुझे अच्छा लगा। और भी एक भाई एटा के उन्होंने फोन किया तो अच्छा देखो जी। आवाज मैच खाती है, हमने की बिल्कुल खाती है मैच। ये लगता है कोई दूसरा आदमी पहचान ही नहीं पाएगा। वो तो और थोड़ा हमारा जो स्टूडियो वाले हैं शिवम भाई, वो उसमें जो अभी जो और जो पुराने स्टूडियो वाले हैं वो डालते हैं उसमें कुछ आवाज में मेरी हकीकत क्वालिटी, तो अभी मार्केट में हकीकत नहीं आ पा रही, हकीकत बता रहा हूँ भैया आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जो स्वर सम्राट जी की जो आवाज है, किसी भी चीज से कहीं से भी, चाहे कथा भागवत की कोई कहानी हो, या चाहे कोई किसी कैसेट की आवाज हो, सेम ही मिलेगी मेरी और उनकी में, कोई ज्यादा फर्क नहीं मालूम पड़ेगा आपको। शास्त्री जी, एक चीज तुम देखिए, अभी जो आपकी क्लिपें चल रही हैं हाँ उसमें हाँ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है आपकी आवाज का। और हाँ आवाज आपकी मैच बहुत अच्छा खाती है, लेकिन थोड़ी कमी है महाराज जी, आपको बुरा न लगे। साज नहीं जब नहीं बजता है, साज में कहीं ना कहीं भैया। डिफरेंस पता लग जाता है कि ये सर सम्राट जी साज नहीं बजा रहे हैं। भैया उसमें मिस्टेक ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी कहने का मतलब मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे, वो करीब आज से लगभग 7 साढ़े 7 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। माँ तो मेरी काफी दिन पहले हो चुकी थी, करीब 2010 में 24 दिसंबर को एक्सपायर हुई थी। जी जी अचानक अटैक पड़ गया था उन्हें। जी तो वो कहते नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है ना, तो मेरे पिताजी वो चले गए जल्दी। जी जी
तो बस उनके बाद मैंने वो चीज, जैसे साज पे बजाते हैं, ढोलक वाला नहीं था मेरे पास में कोई भी, जी जी इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। वैसे देखो जो स्वर सम्राट हारमोनियम में बातें लगाते थे वही मैं लगाता हूँ, लेकिन थोड़ा भी 19-20 का अंतर है अभी मेरा, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में। अब एक लड़का आ रहा है मेरे पास में 2 ढोलक तारीख को। ढोलक बजाने वाले आप बताना तो व्यवस्था की जाएगी। देखो इधर जो हमारे सर सम्राट जी के परिवार के जो कथावाचक हैं ना, उनके साथ बहुत हम्म। एक्सपर्ट ढोलक भाई रहते हैं, अच्छा अच्छा, वो नहीं मैं मिला एक, सकते हैं। वो तो है भैया, चलो मैं बता दूंगा आपको। हाँ कहने का मतलब ये है कि बस अकेले ही फिर रिहर्स में जो किया, रिहर्सल अकेले ही किया है। जी जी, लेकिन बहुत अच्छा आपने किया अपनी आवाज के दम पर। और आज हमें मजबूर होना पड़ा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने अच्छा सोचा भैया, कोई जरूर बात हमारे नहीं। राजा बाबू शास्त्री को गैर नहीं अपने हैं, जरूर हाँ, उनकी आवाज में जनता तक पहुंचाएंगे। हैं और सब हमारे हैं। और यहाँ तक जो आप लोगों के सामने हम जहाँ तक आए हैं वो खुद की दम पर आए हैं। पिताजी तो जा चुके थे हमारे 7 साल पहले करीब। जी जी मैंने बीच में से छोड़ दिया, मैंने छोड़ा, इसमें कुछ नहीं है। अब कोई साथ देता नहीं था, कोई भी कलाकार। मैंने कई कलाकारों से भाई थोड़ा सहारा लिया, लेकिन किसी ने नहीं रखा मुझे। अच्छा अच्छा, रखा नहीं है तो हाँ। आपके और कोई शायद कोई और गुरु हो जो जिन्होंने आपके साथ मेहनत की, उनका नाम बताएं। नहीं भैया, मेरे मेरे साथ में किसी ने, मुझे किसी कलाकार ने एक लाइन लिख के नहीं दी जी कि आप इस लाइन को ऐसे गाना, या जो आप मेरे अंदर कमी बता रहे हैं, अगर मेरे अंदर जो कमी आज आ रही है सामने सभी के, जी, अगर मुझे कोई देता तो ये पहले से भी मुझे बता सकता, तो ये आज नौबत नहीं आती मेरे सामने। ठीक है। लेकिन नहीं आएगी शास्त्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कुछ जो कमियां हैं वो हम लोग मिल करके दूर करेंगे, और आपकी आवाज का मैं सम्मान करता हूँ। और शास्त्री आपके गुरु भाई वगैरह कोई जिसने आपके साथ मेहनत की हो? नहीं भैया, मेरा कोई गुरु भाई नहीं है, मैं तो जी सिर्फ अकेला हूँ, सिर्फ अकेला, जी, सिर्फ। तो बस। कोई मंडल नहीं है आपका, अपने अकेले हो मेरा ना? नहीं भैया, मेरा कोई मंडल नहीं है न, मैं तो सिर्फ मात्र पितृ भक्त हूँ एक। ठीक है। मेरे जी पिताजी की और माता जी की मैंने बहुत सेवा की थी, बहुत ही ज्यादा। शायद ही जानता हूँ आज के युग में, इस प्रेजेंट जो वर्तमान समय चल रहा है, जी इसमें हजारों लोगों की संख्या में मुश्किल से मेरे जैसा बंदा 1-2 निकलेगा। ये अगर आप ये न सोचें कि ये अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। जी अपने मुंह से बड़ाई करने वाला बंदा कोई भी सही महामूर्ख कहा जाता है, लेकिन मेरे गांव में आके टैकल कर सकते हैं आप जी कि मैंने अपने माता पिता की सेवा की या न की। जी जी। बस, तो मैं तो माता पिता के जो कुछ है शा- आशीर्वाद है, दुआ है, मेरे माता पिता की है। शास्त्री जी बस। मेहनत करते रहिए, आपकी आवाज जनता बहुत पसंद कर रही है। और जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप आगे भगवान की कृपा से आगे बढ़ोगे, जब दोबारा कभी मैं आपके पास में बात करूँ तो आपकी आवाज चेंज नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, ये आपसे हमारी अरे रिक्वेस्ट है। भैया, भैया जो मेरी बात सुनो, ये जी चीज तो बहुत दूर है, मैं जानता हूँ ये चीजें। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको, अपने सिर्फ बुजुर्गों के पास में ज्यादातर बैठा हूँ मैं सबसे पहले, शुरू से ही, जब से मेरी यानी बुद्धि आई है, थोड़ा विवेक जो बढ़ा है मेरे पास में। जी तो उस दिन से, बच्चापन से ही मेरे पिताजी अच्छे थे, वैसे नहीं दिखता के आदमी थे। जी और वो हमेशा अच्छे लोगों में बैठा करते थे, और अच्छे ही लोगों की मेरे अंदर सीखे उन्होंने, मुझे अच्छे ही मेरे अंदर जो संस्कार डाले वो अच्छे ही हैं। जी तमोगड़ी वाली बात नहीं मिलेगी मेरे अंदर कभी भी, चाहे मेरा भाई कोई भी सही, कभी भी। देखो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं जो मेरे भाई हैं, जी वो उल्टी सीधी तू का शब्द भी लिखते हैं। मैं लिखते रहो भैया, तुम्हारा मन है, अपने मन से चाहे कुछ भी लिखो। जी जी, हाँ, मुझे इससे कोई जरा जरा नहीं है। भैया आपका मन है तो आप अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, मेरा कोई शब्द थोड़ी है। शास्त्री जी, और अभी आप अपनी मेहनत कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अभी देखो यूट्यूब पर कितना रिवाज चला, कोई किसी को गालियां दे रहा, कोई किसी से कुछ कह रहा है, लेकिन ये जब वो दे रहे हैं कथावाचक लोग, लोगों में दिक्कत हो रही है, इसके बारे में क्या कहना शास्त्री जी आपके द्वारा? भैया उन लोगों के बारे में मेरे लिए, मेरी समझ से तो मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। इतनी बुद्धि नहीं है हकीकत जो मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल सकूं। जी जी मुझे तो सिर्फ अपने लायक भी बुद्धि नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे चलूंगा, जो भी है उल्टा सीधा कभी कभी आ जाता है दिमाग में, तो उसे कर बैठता हूँ। ठीक है। जी देखो कोई भी कलाकार सही, चाहे कोई हमारे जनता के वैसे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे बता दिया, मैं, मेरा एक ही अलग ही रास्ता है मेरा पूरा। जी जी, आप अपने अकेले अकेले मार्ग बना करके चले हो, सपोर्ट किसी ने दिया नहीं है। बस बस
मेरा जी सबसे हटके रास्ता है। जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, धर्म का रास्ता होता है, एक सत्य का रास्ता होता है। तो मैंने तो भैया सत्य का रास्ता अपनाया है। सिर्फ चाहे मेरे ऊपर चाहे कोई कीचड़ भर के जमीन से वो नाली से मेरे सर पर डाल दे, फिर भी मैं उससे लौट करके जवाब नहीं दूंगा, कोई सही। जी शास्त्री जी, हमारा परिवार आपके साथ में है और आपके चलो उज्जवल भैया, भविष्य की कामना करते हैं। और भविष्य में भगवान ने चाही तो आपकी रिकॉर्डिंग भी मेरे चैनल से हम डलवाएंगे। और आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपने अपनी पूरी कहानी अति संक्षेप में बताई। स्वर चलो सम्राट जी भैया। से आपका इतना लगाव कैसे हुआ ये? कभी अच्छा आपने अच्छा, शायद ये कथा भी सुनी हो पूछना उनकी? चाहते हो? चलो इसमें भी बता रहा हूँ मैं आपको। जी एक बार की बात है, सन 2004 की कहानी है। जी जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जी तो उसके बाद में गर्मियों के जब भागवतें चलती हैं तो गांव पड़ता है एटा के पास में, अमरगोजिया है, उसी के बीच पीछे गांव है ढेंकी बहेरा बोलते हैं, शायद सुना हुआ अपने, गोपालपुर की झाल के पास में ही है। जी तो वहाँ पे मेरे भैया जी की ससुराल है जो हमसे बड़े थे। जी तो वहाँ पे जब ये स्वर सम्राट जी मतलब मैनपुरी में रहा करते थे, कहीं चुंगी रोड पे। मैंने नहीं देखा भैया, आपसे झूठ बोलूं। जी जी वैसे मैनपुरी से निकल के कई बार गया हूँ मैं उधर भागवत करने के लिए, पूरब दिशा में। जी तो ये प्रोग्राम करने आए थे महेश दरोगा जी के यहाँ पर। जी जी हाँ, तो भाई माँ उनकी पोस्टिंग भी वही थी हमारे मैनपुरी में, जी दरोगा जी की। तो भी इनके उनसे संबंध थे उस समय। तो ये वहाँ पर नाइट का कार्यक्रम करने आए थे। तो ये चारपाई पर शाम को लेटे थे, हम और एक मेरा मित्र था, मेरे गांव का ही है। जी हम दोनों बंदों में इतना शौक था, नाम सुन लेते कि स्वर सम्राट जी वहाँ आ रहे हैं। तो हमें स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, साइकिल से जाया करते थे भैया। तो बस्ता रख दिया वागड़ में किसी के यहाँ पे, जी और बस पहुंचे साइकिल से हम दोनों भाई वहीं। हम्म तुम कथा सुने जाने के छुट्टी को टाइम भाव सोई जी डर के मारे के घर वाले डांटेंगे तो बाहर जाते हम। हम्म तो ये वहाँ आए थे तो शाम चारपाई पे लेटे थे, थोड़ा दिन था, दिन से आगे। तब इनके पास में पुरानी गाड़ी थी जो अरमदा नाम से आया करती थी, जी जी सफेद गाड़ी थी, लाल गाड़ी थी, उस पर मुझे आज भी ध्यान है। जी तो भैया वहाँ पे जो चारपाई पे लेटे तो बोल में कि चारपाई मैंने पैर छुए और मैं गुरु जी राधे राधे के, राधे राधे बेटा। तो मैंने ये पंखा चला रहे थे, गर्मी का मौसम था, अपने आप में मैंने इनके ऊपर पंखा चलाया। फिर इन्होंने कहा बेटा सिगरेट निकालो, एक डिब्बी रखी हुई, जी इसमें से निकाल के जलाओ। तो मैंने एक सिगरेट निकाल के इन्हें जला के दी थी। जी मैंने कहा गुरु जी सिगरेट क्यों पीते हैं आप? जी नहीं बेटा थोड़ी मुझे गैस की प्रॉब्लम है इसलिए पीता हूँ। चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा उनसे गुरु जी मुझे भी सिखा दो ये भागवत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपका। जी तो बोले तुम क्या करे हो? अपनी भाषा, पूरब की भाषा बड़ी प्यारी लगती है मुझे। जी 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 तुम क्या करे हो ये बता, कहाँ रहती हो? मिनी में आवागढ़ के पास में गाँव है सरारा, वहाँ रहता हूँ। और गुरु आपको एक बात बताऊँ, मेरी आवाज सेम ही आप ही जैसी निकलती है। जी तो बोले अच्छा क्या? मैं सरवर नीर की कथा आपकी जो पहले कैसेट आया करती थी इनकी पुरानी वाली, जी हाँ, तो मैं उसमें सुन सुन के सीख गया था कई चीजें, बहुत सी। जी तो मैंने कहा भाई, मैंने गुरु जी आप जैसी आवाज निकलती है। तो मैंने की सरवर नीर की कहानी जानता हूँ तुम्हारी। जी अच्छा हाँ, तो मुझे गा के सुना। तो मैंने सुनाई भैया, वहीं हम करीब 4-5 लोग थे वहाँ, जी जी सुनाया तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी भाई साहब, जी जी यानी छावासी दी थी। उन्होंने कहा जा बेटा जाओ, मेरे बाद तो कोई ना कोई तो मेरा नाम रोशन करेगा। जी जी मैंने गुरु जी अब आपकी कृपा। तब इन्होंने मुझे नंबर दिया था अपना, मोबाइल नंबर, जी मैनपुरी चुंगी रोड एड्रेस दिया था उसमें, और नंबर था इनका शायद 94 से इनका नंबर शुरू था। अब मुझे पता नहीं है, मेरी डायरी में कहीं लिखा, अब कोई है ही नहीं भैया, करूँ तो करूँ किसके लिए कॉल। जी जी हाँ 94 से नंबर शुरू था इनका, इतना मुझे ध्यान है जी अच्छे से। तो भैया चलो, तो अब वो नहीं है। उनसे कई बार बात भी की थी मैंने फोन से। फिर उसके बाद कहने का मतलब यही भैया वो दुनिया छोड़ा। मैं तो उनके लिए काफी रोता भी था, काफी दिन। आज भी अगर दिन में मुझे नींद आ जाए कभी कभी जी और आँख खुल जाए तो मुझे सबसे पहले अपने माता पिता की और उनकी, इन 3 लोगों की याद आ रही है भाई साहब। शास्त्री जी, ये जो सुर सम्राट जी के प्रति जो लोगों का प्रेम है, हम भी रोए थे उनकी याद में। और आज भी उनकी चर्चा बहुत कम कर पाता हूँ। और तो ये वो बहुत एक प्रभु के समान थे। और आज ठीक है तुम भैया।
तो आप और बताइए, अब नई 2024 न्यू ईयर आने वाली है, क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे आप मेहनत करेंगे जनता के बीच में? क्या नया भैया परोसेंगे? मेरा तो यही कहना है सभी के लिए, जितने भी हमारे समस्त यानी जो मानव भाई ये लोग हैं, जो हम और आप मानव जाति से हैं, जी लेकिन जितने भी समस्त जीव हैं संसार में, जी उन सभी के लिए प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, हे परमेश्वर, जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों के लिए, ऑल वर्ल्ड के जितने भी जीव हैं, सबको 2024 का नया साल अच्छे से अच्छे खुशियां लाता रहे और सबके जीवन में मंगलमय भर दे। जी जी हाँ, नहीं यही नहीं, देखो हम और आप मानव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो हम और आपसे बहुत से जीव हैं, लेकिन मेरे लिए तो सारे जीव श्रेष्ठ हैं। अंश तो परमात्मा का सबके अंदर है। जी। और शास्त्री जी, हाँ जी, और हमारा छोटा सा परिवार है संजीव शास्त्री गोकुलपुर, इसको भैया जी। जो जहाँ आपकी रिकॉर्डिंग पड़ती है वहाँ कम्युनिटी पे लगवा देना, जिससे आपके जो सुनने वाले लोग भी जान जाएं कि हमारे राजा बाबू शास्त्री जी का इंटरव्यू हो चुका है। और हमें आप लोगों की बहुत जरूरत है। जब मैं शुरुआत हमने की थी तो हमें थोड़ी धमकियां दी गई थी कि अच्छा आप इतना अच्छा। छोटा परिवार क्या करोगे, तो इसके लिए मैं चाहते हैं कि आप जैसे महान कथावाचकों का हमें सहयोग मिलता रहे, जिससे मैं अपनी आवाज सभी कथावाचकों तक जा सकूं। और कमी एक हमारे अंदर ये है शास्त्री जी कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, और अच्छा मैं किसी का बैरभाव नहीं, मैं सबका हूँ। मुझे कोई अच्छा दिखाई देता है मैं तुरंत दौड़ करके उनके पास पहुँचता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। भैया, इसमें अच्छा बुरे की बात क्या है, ये तो दुनिया, देखो दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं और सबके मन अलग हैं। जी जो भी बुरा दूसरे के साथ सोचता है करता रहे, सिर्फ अपनी तरफ से किसी को बुरा न कहो, मत बोलो, न सोचो किसी के बारे में गलत। परमात्मा आपकी स्वतः ही रक्षा करेगा, क्योंकि भैया देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कहते नहीं है सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है, वो नहीं है। लेकिन मेरे जो साफ साफ हुआ है, मैंने कहने का मतलब ये है, मैंने कई कलाकारों से जी फोन से बात की है भैया, मैंने, मुझे ज्यादा नहीं 2 महीने के लिए रख लीजिए आप, जी तो किसी ने सहारा नहीं दिया। जी जी ठीक है, तो आज नहीं दिया तो मैं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा होगी, कभी तो होगी। मैं जी इस आस में जीता रहा आज तक, शास्त्री जी हम और प्रभु की कृपा हो गई। देखो आज चाहे उल्टा हूँ चाहे सीधा हूँ, जैसा कुछ भी हूँ, आज सभी जो हमारे जनता के, हमारे दर्शक भाई, उन सबकी सामने हूँ, मैं नजर में हूँ कि हाँ जी कोई है एक राजा। चाहे बिल्कुल मेरा, मुझे यही टका कभी ना करूँ, जी जी लेकिन प्रभु की कृपा से जो सत्य पर चलता है उसकी विजय हमेशा होती है। भाई सत्य कभी हारती नहीं है और असत्य हमेशा हारती, मैंने देखा है, सुना भी है। शास्त्री जी, अगर मैं गलत बोलूं तो टोक देना। मैंने ये देखा है कुछ अब हम में और आप में कुछ ये कमी रही है कि कथावाचक यानी शास्त्री शास्त्री पर हमेशा जलता रहता है। आप सहायक के साथ अच्छा बयान नहीं करेंगे, सहायक को बिल्कुल नीचा करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो भी कथावाचक है। और पेमेंट देने में भी दिक्कत लोग करते हैं, फिर वो हमारे पास फोन करते देखा हमने। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी है इन कथावाचकों के अंदर, जो दूसरे को सहायता नहीं देते, सहारा नहीं देते हैं। क्या भैया आपके वो, साथ भी ऐसा क्यों हुआ? हाँ वो मैं बताऊं, जो मेरे भाई हैं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ। जी कहने का मतलब मैं कि इनके अंदर क्या है, संस्कार संस्कार नहीं है। इनके माता पिता ने जिस व्यक्ति को संस्कार दिए, वो किसी के बारे में गलत कह नहीं सकता कोई भी बात। पहली बात जी तो ये है। और जैसी सोसाइटी में बंदा रहता है, उसे वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। जी हाँ लेकिन कुछ कथावाचक, हम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ शास्त्री जी, कुछ बहुत अच्छे हैं वो जो नहीं मान लो नहीं इतना भैया, प्रेम अच्छा करते हैं, ये लगता है कि पिता पुत्र में जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे भी कथावाचक हैं हमारी नजर में शास्त्री तो जी, और वो ऐसे भी हैं जो बहुत गलत बर्ताव करते हैं। नहीं नहीं, जो पिता पुत्र जैसा जो बर्ताव करते हैं, गुरु शिष्य जैसा बर्ताव करते हैं, तो वो होना चाहिए। जी ठीक है, ये नहीं है कि भाई हम आपके शिष्य हैं और आप हमसे एक बार कोई गाली गलौज कर जाए या कोई गलती पे, जब भी तो हम आप हमें डांटेंगे। जी ठीक है, बिना गलती के थोड़ी डांटेंगे, तो हमें वहाँ पर सीख लेना चाहिए कि हमें के अंदर जो कोई गलती है, तो इसके लिए हमें ये सुझाव दे रहे हैं कि जी। यहाँ से आगे के लिए ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है, आज स्वयं सम्राट जी की पूजा हो रही है शास्त्री जी, उनके कर्म बहुत अच्छे थे, वो उनसे लोग प्रभु कहते हैं। उन्होंने किसी को नीचा नहीं समझा। एक बार ये उधर नाम भागवत हो रही थी शास्त्री जी, मेरे हम तो उनकी कथा पढ़ाई छोड़ के सुनने जाते थे जब कक्षा 3-4 में पढ़ते थे। तो मैं एक बार गए,
तो हमारे गांव के जयप्रकाश ढोलक बजाते हैं, वो गए तो तुम्हारे स्वर सम्राट जी, हमारे प्रभु मान लो, वो गद्दी से उतरे तो एक बात कह के गए अपने, वो चिमटा जो बाबा जी बजाते हैं वो हमारे दर के ही हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े कानों वाले हैं ना? हाँ, वो बाबा जी लंबे लंबे हैं। हाँ, वो उनसे मेरी बात हुई थी फोन पर आज से करीब 2 महीने पहले। वो सलू नगर के हैं, वहीं हम पढ़े, वहीं मैंने इंटर किया। उन्हीं के घर के हैं हमारे अरुण मास साहब जो मैथ पढ़ाते हैं, उनसे ट्यूशन पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो मना भी करते थे, जो कहते सर सम्राट जी तो कलाकार हैं, वो तुम उंगलियां फिरा देंगे, तुम बजाते बजाते हाथ पांव तोड़ लोगे। बहुत हंसते थे। तो वो ये कह के गए थे जयप्रकाश अपना पेमेंट ले लेना, वो इतनी चिंता रखते थे। मैं पैसे दिए जा रहा हूँ, बताओ मेरी आंखों के सामने। तब लाल सदरी पहन के आए थे, 800 गाड़ी थी। हमारे इधर करल पड़ता है, मोटा मंदिर प्रत्येक वर्ष आते थे। हमने शुरुआत में कथा उनकी मैं उनका बहुत शौकीन था, बहुत कथा मैंने सुनी है। जो हमारे क्षेत्र में कई कथा हो गई है 20 किलोमीटर रेंज में, तो हम सुनने गए हैं। तो वो दशा तो हमारी थी, हम नहीं बता रहे आपको। पढ़ने जाते थे, घर वाले कहते स्कूल गए, पता चल गया एक मेरे पास में नगला राजा, जो मेरा पैतृक गाँव है मेरे बुजुर्गों का जी। हाँ, तो वहाँ आया करते थे पहले ये। तो नगला राजा हमारे इधर है एक, तो नगला राजा नहीं, वो तुम्हारी तरफ वो अलग है, ये अवागढ़ वसुंधरा के पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये यहीं के हमारे जो पिताजी थे, हमारे बाबा जी वहीं के रहने वाले थे जी। तो हमारे बाबा जी कुछ हिस्सेदारी थी जमीन की, तो वो यहाँ आ गए थे अवागढ़ के पास में करारा, और बाकी जमीन वहाँ दे आए थे जी। अलग अलग हो गई हिस्सेदारी। वहाँ आया करते थे हमारे जयवीर भैया थे, दूधिया, जो हमारे ताऊ के लड़के होते हैं। तो उन्होंने उन्हें गुरु भी बनाया था जी। हमारे पास निमंत्रण आ जाता था भागवत का हमारे पिताजी के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो हम लोग जाने वहाँ पे जाया करते थे कथा सुनने के लिए जी। हाँ, और उनसे वहाँ मिले भी थे। एक दिन वो बाइक से आए थे, सीडी डॉन बाइक से, नगला राजा में जी। लाल रंग की थी, जो ब्राउन कलर बोलते हैं जी। लाइट की थी। तो अपना मुंह बांध के आए थे जी। तो हमारा एक मित्र, वो सुनील जो मैं नाम ले रहा हूँ बोले कि अरे भाई विद्या साथी है। हम वही खड़े थे भागवत की खेत की मेड़ पर, तो खेत में भागवत चल रही थी। तो पीछे से मुंह खोल के बोले एकदम, किलो हम खड़े ना है, किलो हम खड़े ना है। तो हम हम दोनों लोगों ने उनके मिनी, चलो भैया आप तो महान है कि देखो तुमने बोला हम तुरंत आ गए। मेरी आप तो कन्हैया हो रहे हो। नहीं शास्त्री जी, उन्होंने जो कितने शिष्य उनके, उन्होंने सबको मौका दिया, जब तक रहे तब तक सबको बेटे के समान समझा। और आज भी आप देख रहे हो, उनके मरने के बाद शायद कोई नाम लेने वाला तक नहीं है, क्योंकि वो किसी को चाह नहीं रहे। भैया उन्होंने वो एक गाना गाया था, वो एक मूवी है शायद कभी उनका है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो फिल्मी स्टार थे कोई, वो तो अब नहीं है इस दुनिया में। उन्हीं का गाया हुआ एक लाइन गाई थी, जो मेरे पास में एटा पड़ता है वहाँ अकतौली भागवत में, कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी। जी जी। एक हंसता है 10 रोते हैं जी। उस गाने में कई कड़ी है, मैंने सुना है शायद कभी प्रदीप का गाया हुआ गाना है ये। जी जी। तो उसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया, एक हंसता है 10 रोते हैं। जिस वक्त ये आत्मा, जीव आत्मा होती है, अपने शरीर से निकल करके जाती है जी, तो उसके लिए जब हम अच्छा करके जाते हैं संसार से, इस दुनिया से जब जुदा होके जाते हैं, तो हमारी जो आत्मा वो हंसती है जी। और हमारे लिए 10 लोग क्या हजारों लाखों लोग रोते हैं अच्छा करने वाले के साथ में। तो उन्होंने अच्छा किया जी। और जी। जो बुरा करके जाते हैं तो उनके लिए जब हमारी जीव आत्मा हमें वहाँ हम रोते हैं, हमारी आत्मा रोती है, और जो 10 लोग हैं वो देखने वाले वो हंसते कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा मर गया, जो सभी को करता था। तब मेरी आत्मा रोती है कि मैंने परमात्मा, मुझसे भूल हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया जो समाज मुझे याद करता, लेकिन मैं रो रहा हूँ, ये लोग मेरी मरने पर हंस रहे हैं। जैसे मरने वाले के पीछे तो लोग रोते हैं, लेकिन रोने की वजह ये हंस रहे हैं। तो अच्छे बुरे का ये फल है, उन्होंने सबके साथ में अच्छा किया था, उसके लिए आज भी लोग रोते हैं और बस याद करते हैं। शास्त्री जी, हमारे गुरु जी जो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, आप साथ में जानते होंगे, 12 मास सम्राट हमारे परम पूजनीय गुरुदेव विशेष शास्त्री जी आपके क्षेत्र के हैं। अरे विशेष भैया, जो मेरे पास में पिलक्तर है, मेरे गांव से करीब 12 किलोमीटर आगे, अच्छे से संबंध है उनसे। तो उनकी भागवत में आए तब भी उन्होंने वही गाना गाया था। हाँ, उनकी भागवत तो चल रही थी अक्तौली में। हाँ, तो बहुत अच्छा स्वभाव था। तो शास्त्री जी, हमने आपके ये विचार लिए हैं और
समय समय पर हम आपसे मिलते रहेंगे और कोई भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा परिवार आपके साथ में है हर ठीक है तरह भैया, से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो ये मान लो मेरा तो जो कुछ है टूटा फटा है, मैं तो फिर भैया मुझे साथ तो किसी का नहीं मिला, अकेला ही हूँ। लेकिन और लेकिन ऐसा नहीं है शास्त्री जी, आप अकेले अब नहीं है। आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन आपका साथ दे रही है, सूर्य, चंद्र, पूरी प्रकृति और एक छोटा सा हमारा परिवार संजय शास्त्री गोकुल परिवार आपके साथ में है। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत धन्यवाद सचिव भाई साहब। राधे राधे शास्त्री जी, राधे आपको, राधे भैया जी, आपके माता राधे पिता को भी कृष्णा, प्रणाम सभी भाइयों के लिए। जी। ठीक है भैया।